हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक पर जिसको लगभग सभी शिक्षक इग्नोर कर देते हैं, उसको कंसीडर करते ही नहीं उस बात को। आज हम बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों को जो क्लास 12th में सफल नहीं हो पाए हैं। आखिर बात यहाँ पे ये हो जाती है कि सफल क्यों नहीं हुए। तो जब रिजल्ट आता है तो सबका पहला जो ध्यान जाता है वो मार्क्स पे जाता है, पास है या फेल है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि क्या बिहार बोर्ड का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो यह प्रक्रिया है रिजल्ट जारी करने का, क्या ये फेल है या विद्यार्थी फेल है। प्रश्न यहाँ पे ये उठती है। तो आज हम उन विद्यार्थियों के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जाम में पास तो हुए हैं, उनको छोड़कर जो विद्यार्थी फेल हुए हैं। ये 2 लाख विद्यार्थी क्लास 12th के एग्जाम में फेल हुए हैं। फेल इसका मतलब ये नहीं कि विद्यार्थी फेल हुए हैं। हमारे हिसाब से फेल बिहार का एजुकेशन सिस्टम फेल है, ना कि ये विद्यार्थी फेल है। बात करते हैं 13 लाख, लगभग 13.5 लाख विद्यार्थी एग्जाम में बैठे थे एग्जाम देने के लिए 12th में। उसमें से पास कितना हुए? 11 लाख, लगभग 11 लाख, एग्जैक्ट नहीं, लगभग की बात मैं कर रहा हूं। ये 11 लाख पास है। फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन की बात नहीं हो रही, ये पास है। पास का मतलब थर्ड डिवीजन भी होता है। उनमें से लगभग 2 लाख विद्यार्थी जो हुए हैं फेल हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके पीछे का रीजन क्या है। रीजन को जानने की कोशिश कीजिए, बात समझिए मेरी बात को ध्यान से। फर्स्ट डिवीजन हुआ है 5 लाख विद्यार्थी, सेकेंड डिवीजन हुआ है लगभग 4.8 लाख विद्यार्थी, बाकी थर्ड और फेल में आ गए हैं। लेकिन सारा दोष विद्यार्थी को ही जाता है कि वही फेल हुआ है, उसी का कारण होगा फेल होने का। लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ पे बिहार का एजुकेशन सिस्टम फेल है, ना कि विद्यार्थी फेल है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि पढ़ने वाले हैं, उनका नंबर सही आना चाहिए, लेकिन उनको किसी सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है। तो अब वो बेचारे क्या गए, डिप्रेशन में चले गए हैं। कुछ विद्यार्थी को तो ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि सुसाइड कर पा रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बिहार बोर्ड खुद है। इसके पीछे का रीजन देखते हैं क्या बात है कि ये फेल क्यों हो जाता है। सबसे पहला रीजन तो ये आ रहा है कि कॉपी का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं किया गया है। कॉपी का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हुआ है। हमारे पास कुछ ऐसे भी विद्यार्थी रिजल्ट लेकर के आए हैं। ऑब्जेक्टिव का तो नंबर सर हमारा ऑब्जेक्टिव उतना सही है जितना टोटल नंबर है, सब्जेक्टिव का नंबर कहाँ चला गया। गलती करे बिहार बोर्ड और उसका जो परिणाम जो भुगते वो विद्यार्थी भुगते। बात सबसे प्रश्न ये उठती है कि क्यों ऐसा, आखिर क्यों हो रहा है। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि भारत में बिहार एक ऐसा मात्र राज्य है जो कि शिक्षा की बजट पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है। लेकिन बिहार का ही शिक्षा व्यवस्था क्या है, डूबा हुआ है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्या क्या रीजन है। वो पैसा जो खर्च हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, शिक्षा पे खर्चा नहीं हो रहा है। वो खर्चा हो रहा है स्कूल में मिड डे देना, चावल देना, भात देना, अंडा देना, इस पर खर्चा हो रहा है। अगर कोई विद्यार्थी बोलता है सर आज स्कूल जा रहे हैं, आज ज्यादा संख्या में विद्यार्थी आएगा, इसके पीछे क्या रीजन, सर आज अंडा मिलेगा स्कूल में इसीलिए जा रहे हैं। पढ़ाई की कोई बात नहीं करता कि पढ़ाई सर अच्छा होगा, बस अंडा मिलेगा इसके लिए जा रहे हैं सर, बढ़िया खाना मिलेगा इसके लिए जा रहे हैं सर। खर्चा करना चाहिए पढ़ाई पे, वहां पे करती है। दूसरा रीजन ये आता है, एक डाटा लिखे हुए देख लीजिए, हुआ डाटा क्या है ये। 2022 में 80% विद्यार्थी पास हुआ था। 2023 में बात करें तो 83.70 विद्यार्थी पास है। पास की मैं बात कर रहा हूं, प्रतिशत विद्यार्थी पास था। बात करें 2021 का तो 78%, 2020 का तो 80% है। मतलब कि बिहार बोर्ड का एक ना डाटा फिक्स हो गया है कि 80,
के आसपास विद्यार्थी को पास कर दीजिए, चाहे 80% विद्यार्थियों को क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए, बाकी सबको क्या कर दीजिए, फेल कर दीजिए। दूसरी बात 2018 की कर लेते हैं थोड़ी सा। मत पूछिए इस ईयर के बारे में क्या हुआ था। अच्छे विद्यार्थी का हालत खराब करके रख दिया था बिहार बोर्ड। मात्र 53% विद्यार्थी पास थे, फर्स्ट डिवीजन नहीं बोल रही, पास थे, मतलब समझो फेल जा रहा था। यहां पर भी बिहार बोर्ड अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। बिहार बोर्ड में क्या है, बात को समझिएगा, इसका रीजन क्या है। सबसे पहली बात आ जाता है, जो बिहार बोर्ड का टीचर सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है, यही गड़बड़ है। मेन प्रॉब्लम यहां पे है। टीचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कारण समझिए। बिहार बोर्ड बोलेगी कि आपके पास ये डिग्री होना चाहिए, हम एग्जाम को लेंगे, आप इसको पास कीजिए, आपको हम जॉब दे देंगे। सिलेक्शन का ही प्रोसेस है। मान लेते हैं कि हमें मैथ का टीचर की कमी है, तो हम मैथ का टीचर क्यों ढूंढेंगे, वो ऐसा करती ही नहीं है। एक अपना सब समान प्रक्रिया सबको लेके आती है, कोई दिक्कत नहीं। पहला रीजन ये है, उसका क्या, टीचर का ही सिलेक्शन का गलत प्रोसेस है। बोलिए कैसे, तो इसका भी प्रूफ है। अब जितना भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, ऑनलाइन कंपनी है, उसका देख लीजिए टीचर सिलेक्शन करने का क्या प्रोसेस है। और जो बिहार बोर्ड है उसका देख लीजिए। ये बिहार बोर्ड नहीं, भारत में सभी बोर्ड का जो हिंदी माध्यम का है, सबका यही हाल है। लेकिन हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं। सिस्टम आपका है। बात नंबर दूसरा ये भी आता है, सबसे ज्यादा बजट में शिक्षा देने वाला बिहार बोर्ड ही है। सबसे लो क्वालिटी का शिक्षा क्वालिटी बिहार में ही है। सबसे ज्यादा फेल बिहार में ही पाए जाते हैं संख्या के अनुसार। लेकिन बात एक दूसरी इसका पहलू भी है कि बिहार से अधिकतर संख्या में IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। फिर उसका क्या, फिर अब वहां पे आप क्या कहिएगा, तो वहां पर बिल्कुल बात कुछ सही बात है कि इंजीनियर डॉक्टर IAS IPS ज्यादा बिहार से ही निकलते हैं। हम क्या बोले, विद्यार्थी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिहार के एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगर विद्यार्थी में प्रॉब्लम रहता तो IAS IPS ज्यादा बिहार से नहीं निकलता। ये ज्यादा संख्या में इसलिए निकल पाते हैं, ये बिहार से अदर स्टेट में जाकर के पढ़ाई करते हैं। बिहार में रहते तो शायद उनकी संख्या भी क्या होती, कम हो जाती। वो भी बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, तब उनका सिलेक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब कि बिहार का विद्यार्थी मेहनती है, उस पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता है। गलत है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिस्टम को सुधार करने की जरूरत है। बात नंबर नेक्स्ट पर आता है, अरुण कुमार नाम का लड़का वायरल हुआ था। सर हम पढ़ना चाहते हैं, सर हमें सहयोग कीजिए, हमें सर आशीर्वाद दीजिए। देख लीजिए आज वो कहाँ है, राजस्थान में पढ़ाई कर रहा है, बिहार से बाहर पढ़ाई कर रहा है। आपके पास उसको पढ़ाने के लिए उस क्वालिटी का है ही नहीं है। आपके पास बिहार में 2 सिस्टम की पढ़ाई चलती है, पहली सरकारी स्कूल, दूसरा प्राइवेट स्कूल। जब प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो सकती है, तो फिर बिहार के सरकारी स्कूल में क्यों नहीं हो सकती है तो सब बिहार का ही इंसान ना, सब बिहार के शिक्षक हैं। तो उस सिस्टम को आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं कि जो प्राइवेट में पढ़ाई होती है उसी अनुसार सरकारी में पढ़ाई होगी। लेकिन ऐसा तो करेंगे नहीं। पढ़ाई खर्चा होगा, पैसा खर्चा होगा, तो वो साइकिल पर होगा। प्रोत्साहन करने में अच्छी बात, प्रोत्साहन करना चाहिए। खिचड़ी पे होगा, अंडा पे होगा। पढ़ाई कोई विद्यार्थी सब पूछ लीजिए जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हो कि स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो अधिकतर का जवाब यही होगा, सर आज स्कूल में बढ़िया खाना मिलने वाला है इसीलिए जा रहे हैं स्कूल। पढ़ाई के मामले में कोई नहीं बोलेगा। हम यहाँ पर शिक्षक की कोई दोष नहीं दे रहे हैं, शिक्षक का कोई भी शिक्षक का यहाँ पर दोष नहीं है। रीजन कि सिस्टम ही उस प्रकार से चल रहा है, तो शिक्षक भी उस प्रकार से चल रहे हैं। शिक्षक में कोई दोष नहीं है। दूसरी, शिक्षक जो टीचर बहाली का जो प्रोसेस होता है बिहार बोर्ड का, वो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अटपटा प्रोसेस है। तो इस चीज को अगर सुधार किया जाए तो बिहार में शिक्षा सुधर सकता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं सुधर जाएगा, क्योंकि बिहार के विद्यार्थियों में
प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम रहता बिहार के विद्यार्थियों में तो ज़्यादा आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते, वो कम रह जाते। बिहार के विद्यार्थी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो एजुकेशन सिस्टम में ही दिक्कत है, इसको सुधार करने की जरूरत है। और नाम देते हैं फेल हो गया तो कंपार्टमेंट का एग्जाम दीजिए, आप स्क्रूटनी करवाइए, वहां पर भी आप सही प्रोसेस से नहीं कर पाते हैं, वहां पे सही प्रोसेस नहीं हो पाता है, संतुष्टि नहीं है। और क्या, आप खुद बिहार बोर्ड खुद क्या करती है, जो क्वेश्चन का जो आंसर जो ऑब्जेक्टिव होगा आंसर होगा वो खुद आप गलत बता रहे हैं और अब उसका भी नंबर काट लेते हैं। विद्यार्थी का ऑब्जेक्टिव में भी जो सही ऑब्जेक्टिव है उसका भी आप नंबर काट लेते हैं। मतलब अपना कोई दोष नहीं लेना है, सारा दोष विद्यार्थी पे फोड़ देना है कि सारा दोष तुम्हारा ही है, तुमने पढ़ाई नहीं किया इसलिए फेल हो गया। सिस्टम सुधारने की जरूरत है। बिहार के विद्यार्थी मेहनती होते हैं और रहेंगे, ठीक है। तो जो विद्यार्थी फेल हुए हैं ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हमें पता है। और उन गार्जियनों को मैं कहना चाहूंगा विद्यार्थी पे ज्यादा प्रेशर ना दे, क्योंकि गलती विद्यार्थियों में नहीं है, सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। तो इस बात को आप लोग समझिए और टेंशन फ्री रहिए। आगे की अगर आप फेल हो गए कोई बात नहीं है, सिस्टम भी उसी प्रकार से चल रही है, इसमें आप अगली बार एग्जाम दीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत तो सर इस बार भी किए थे, लेकिन क्या करें सर, नंबर ही नहीं, नंबर का फेल कर दिया सर, नंबर तो सभी फेल कर दिया, डायरेक्ट फेल कर दिया है। तो इस बात से थोड़ा सा आप लोग समझिए। बिहार बोर्ड में किसी का अगर फर्स्ट डिवीजन आ जाता है, सेकेंड डिवीजन आता है, तो आपको लगता है कि हमको ये नंबर आ गया, लेकिन जिनका नहीं आ पाता है उनको लगता है काश हमको ये नंबर भी आ जाए। तो बिहार बोर्ड में नंबर उठाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है बिहार बोर्ड में नंबर उठाना। इस बात को ध्यान रखिए। इसका रीजन ये है कि सिस्टम सही नहीं है। अगर सिस्टम सही रहता तो नंबर आ जाता। चलिए आज की बात हम लोग इतना ही पे रखते हैं, इतना ही पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप बात को समझ गए होंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। अगर आप फेल हो गए हैं, एक दो सब्जेक्ट में फेल है, अगर आपका मन है कंपार्टमेंट का फॉर्म भरने का तो दीजिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है जो कि प्रोसेस है पास करके रख देता। ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको अगर आप फेल हो गए हैं तो अगले बार एग्जाम देंगे तो 90 नंबर हम ला सकते हैं। बिल्कुल आप ला सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड का सिस्टम आपको वो नंबर नहीं देगी, वो काट लेगी नंबर, फिर वो नहीं देगी, पास करके रख देगा आपको। बस यही है बिहार बोर्ड का एजुकेशन सिस्टम। विद्यार्थियों में कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर कर लीजिए ना आप, आपके बिहार के सरकारी स्कूल के टीचर, सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, टीचर की नहीं, बिहार के मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और जो ऑनलाइन टीचिंग सेंटर है उसका सिस्टम देख लीजिए क्या है, और आप कंपेयर कर लीजिए दोनों में क्या कंपेयर है। दोनों चल रही है, एक तरफ से आपका सरकारी सिस्टम चल रहा है, एक तरफ से आपका प्राइवेट सिस्टम चल रही है। देख लीजिए, दोनों में कंपेयर कर लीजिए। यही विद्यार्थी आप फेल हो गया है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने उन्हें फेल कर दिया, आपने उन्हें बता दिया कि आप फेल है, हमारे सिस्टम ने आपको फेल कर दिया है, भले आप कितना भी जानकारी क्यों ना हो। तो इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड बाय।